मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। आज के इस अंक में हम बात करेंगे कांग्रेस कार्य समिति जो 50वीं उनकी बैठक हुई गुजरात में, उस विषय पर कि इस बार कांग्रेस ने मजबूरी में सरदार पटेल को अपना बनाने का प्रयास किया, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि सरदार पटेल का महिमा मंडन भाजपा ने इतना कर दिया। वो कांग्रेस पार्टी के नेता थे और भाजपा उनको हमसे खोस कर ले गई। तो कांग्रेस को चिंता हुई कि पिछले 30 वर्षों से भी ज़्यादा समय हो गया गुजरात में भाजपा की सरकार है और कांग्रेस को 30 वर्ष से ज़्यादा हो गए वहाँ पर सरकार बनाए हुए। तो उन्होंने देखा कि कमी क्या है, क्योंकि पूरे देश भर में सरदार पटेल का जो सम्मान है और गुजरात में खास तौर पर उसको लेकर कांग्रेस को चिंता हुई, क्योंकि कांग्रेस के दिखावे कुछ होते हैं और कार्य कुछ। तो उन्होंने सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी और उनके बारे में पूरी चर्चा की। अच्छी बात है, किसी भी रूप में कांग्रेस को ये याद तो आई, लेकिन केवल उनको श्रद्धांजलि या उनका पोस्टर लगाने से काम नहीं बनता। क्या कांग्रेस जो सरदार पटेल की नीतियां थी उसको भी आत्मसात करने का काम करेगी? क्योंकि कांग्रेस का एक नियम है, जब से कांग्रेस नेहरू गांधी खानदान के अधीन है तब से एक परिवार के अलावा कांग्रेस को और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कांग्रेस किसी भी व्यक्ति का महिमा मंडन इस देश में, और एक बात कहते रहते सभी लोगों से कांग्रेस वाले कि हमने देश को आज़ादी दिलवाई, और नेहरू गांधी खानदान के अलावा कोई भी नाम आता है तो वो इग्नोर करने का काम करते हैं। आपने इस बार देखा होगा, एक वीडियो देखा होगा, जब सरदार पटेल को माल्यार्पण करने की बारी आई तो आपने राहुल गांधी की भाव भंगिमा देखी होगी, कैसे उन्होंने माला उनके ऊपर चढ़ाई नहीं, एक किस्म की फेंक दी। आप वीडियो देखना, और बड़ी स्पीड से वो निकल गए। एक मजबूरी राजनीतिक, क्योंकि गुजरात की धरती पे कार्य समिति थी और बीजेपी शिवाजी महाराज, स्वामी विवेकानंद और सरदार पटेल का प्रतिनिधित्व करती है, उनका अपना आदर्श मानती है। तो ये चिंता कांग्रेस को हुई और कांग्रेस ने एक दिखावे के तौर पर यह काम किया। दिखावा इसलिए क्योंकि अगर आप पुराना इतिहास उठाएंगे कि कांग्रेस ने क्या क्या किया सरदार पटेल के साथ। पहली बात तो जीवित दो प्रधानमंत्रियों ने अपने आप को भारत रत्न दे दिए। नेहरू ने अपने आप को भारत रत्न दे दिया और सरदार पटेल को सन 1991 में भारत रत्न मिला। सरदार साहब की जो देहांत 1950 में हो गया था, वो देश के पहले गृह मंत्री और लगभग प्रधानमंत्री बन चुके थे। आपको ध्यान ही होगा, ये सारा विषय कई वीडियो में मैंने भी 2-3 इस विषय पर वीडियो बनाई है, लेकिन आज केवल छोटी छोटी इस बात पे चर्चा करते हैं कि किस तरह से नेहरू ने गांधी परिवार ने सरदार साहब का, सरदार पटेल का अपमान किया। जब कार्य समिति कांग्रेस की और प्रदेशाध्यक्ष थे, क्योंकि ये तय था कि जो प्रदेशाध्यक्ष अब जो तय करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का, वो आने वाला अगला प्रधानमंत्री होगा, तो उसमें नेहरू का कहीं भी नाम नहीं था। और ये गांधी जी को जब पता लगा तो गांधी जी ने आचार्य कृपलानी जी के जिम्मे लगाया कि कार्य समिति की बैठक में आप नेहरू का प्रस्ताव लेकर आओ। वो पहले लिखी हुई चिट्ठी उनको दी, तो उन्होंने नेहरू का प्रस्ताव कार्य समिति से पास करवाया और वो कंटेंडर बने, यानी कि उम्मीदवार हो गए। फिर जब कार्य समिति के बाद जब बैठक का समय आया, क्योंकि प्रांत के जो अध्यक्ष थे उनको तय करना था कि हमारा अध्यक्ष कौन हो, उस समय 3 वोट कृपलानी के पास और 14 वोट सरदार पटेल के पास थे, तो और नेहरू के पास वोट था 0। तो गांधी जी को लगा कि यह स्थिति तो खराब है, क्योंकि गांधी जी ने कहा कि क्योंकि गांधी जी नेहरू को बनाना चाहते थे, लेकिन पूरी जो कार्य समिति में भी बहुमत के रूप में और प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी सभी लोग पटेल को चाहते थे। गांधी जी ने एक मौका दिया कि सभी लोग उस पक्ष में हैं, तो नेहरू जी कुछ बोले, आपके पक्ष में तो 0 वोट है।
उनको लगता था नेहरू जी अपना नाम वापस ले लें, क्या पता गांधी जी को लगता होगा, लेकिन नेहरू जी चुप बैठे रहे। तो ये मैं खुद नहीं कह रहा, ये आचार्य कृपलानी जो उस समय महामंत्री थे कांग्रेस के, उनकी पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि किस तरह से उन्होंने, फिर गांधी ने पहले से ही लेटर प्रिंट था कि मैं अपना नाम वापस लेता हूं। तो सरदार पटेल ने, वो गांधी जी ने उनको वो लेटर पकड़वाया कृपलानी जी के थ्रू, और सरदार पटेल ने चुपचाप उस पर साइन कर दिए। ये किताबें मैं वैसे नहीं कह रहा, ये उनकी बेटी की, जो उनकी बेटी मणिबेन पटेल थी, उनके साथ रहती थी, बेटे की तरह रहती थी, तो उनकी भी पुस्तकों में है। और उस समय के बड़े मशहूर पत्रकार होते थे दुर्गादास, उनकी किताबें पढ़िए। उन्होंने गांधी जी से पूछा भी कि गांधी जी, जब कोई भी नहीं चाहता था तो आप, जब सब लोग सरदार पटेल के पक्ष में थे और आपने फिर नेहरू को प्रधानमंत्री क्यों बनवाया? तो उन्होंने कहा, गांधी जी ने दुर्गादास जी को, क्योंकि वो पत्रकार थे, उनसे वार्ता हो रही थी, उन्होंने कहा कि इस पूरी कांग्रेस में अंग्रेज केवल एक ही है, वो है नेहरू। और ये तुष्टीकरण और मुसलमान यहां रुक गए हैं, तो उनके लिए भी ये सॉफ्ट हैं। सरदार पटेल कड़क फैसले लेने वाले व्यक्ति हैं। और उसके साथ साथ नेहरू की आदत को मैं जानता हूं, नेहरू जी किसी के नीचे रह के काम नहीं करेगा, और सरदार पटेल उप प्रधानमंत्री या गृह मंत्री के रूप में काम कर लेंगे नंबर 2 की स्थिति में रहकर, लेकिन नेहरू को तो नंबर 1 पद ही चाहिए। तो आचार्य कृपलानी में लिखा है उस पुस्तक, अपनी एक किताब में, कि मुझसे उस समय बड़ी भारी गलती हुई जो मैंने गांधी जी के कहने से और इस तरह का ये खेल किया, और कैसे एक गलत फैसले से देश को भुगतना पड़ता है। ये तो सम्मान किया सरदार पटेल का। और जब सरदार पटेल 1950 15 दिसंबर को उनकी देहांत हुआ, तो 24 घंटे के अंदर अंदर उनकी जो सरकारी गाड़ी थी गृह मंत्री की, वो नेहरू ने वापिस मंगवा ली 24 घंटे के अंदर। और उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के राष्ट्रपति थे, उनको मना किया और अपनी कैबिनेट के सभी लोगों को मना कर दिया कि सरदार पटेल की अंत्येष्टि में मुंबई कोई नहीं जाएगा। वो तो उस समय के वीएन गाडगिल और मुंशी जी, मेनन जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति, वो नेहरू से की सलाह ना मानते हुए उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। कहने का अभिप्राय कि कितना पीड़ित किया गया होगा, यानी कितना असम्मान इस नेहरू परिवार में सरदार पटेल के साथ था। ये जीवित रहते रहते भी उनसे एक पुस्तक है मेनन की, उन्होंने लिखा कि किस तरह से गृह मंत्री का प्रभार भी उन्होंने कहा कि मैं वापस ले रहा हूं, और वो चिट्ठी दिखाई। उस समय सरदार पटेल बड़े बीमार थे, उन्होंने कहा वो चिट्ठी मैंने उनको नहीं दिखाई क्योंकि उस समय उनकी तबीयत खराब थी और उनको झटका भी लग सकता था और उनके प्राण भी जा सकते थे। लेकिन वो कुछ दिनों बाद उनका देहांत हो ही गया। और तो और जो उनका वो था, घर था दिल्ली में, उस पे नाम प्लेट भी नेहरू ने नहीं लगने दी कि जिस घर में सरदार पटेल ने इतने बड़े बड़े फैसले किए हैं, वो घर कैसा था, एक स्मृति कैसी थी उनकी, उस पर भी प्लेट नहीं लगने, नेम प्लेट भी नहीं लगने दी। और तो और आपको ध्यान ही होगा कि सरदार ने, क्योंकि लौह पुरुष उनको इसलिए कहा जाता है कि 565 रियासतों को एक किया, इस मामले में भी नेहरू और सरदार पटेल में बड़ा मतभेद था। जब हैदराबाद के नवाब, जो रजाकार सेना बना रखी थी, वो भारत में अपना विलय करने को तैयार नहीं थे, तो सरदार पटेल ने सेना भेजने की बात कही, तो उसको भी मना कर दिया गया नेहरू द्वारा। तो नाराज होकर सरदार पटेल चले गए, तो मजबूरी में नेहरू को हां करनी पड़ी, और सरदार पटेल ने अपनी सेना भेजकर आज जो हैदराबाद है उसका विलय भारत में कराया। और कश्मीर का जो मामला था उस पर नेहरू अड़ गए कि ये विषय को मैं अपने पास ही रखूंगा। उनका विशेष प्रेम था, लगता है वहां, जो आज तक नहीं सुलझा। और कांग्रेस ने नेहरू जी के जाने के, पटेल जी के जाने के बाद पूरा तिरस्कार किया। अब एक परिवार नेहरू जी का है, जो अनपढ़ व्यक्ति अपने आप को, जिसको लोग पप्पू भी कह देते हैं, वो तो आज तक कांग्रेस का हेड है, वो अध्यक्ष भी नहीं है, लेकिन चलती किसकी है, सोनिया और राहुल की।
और एक सरदार पटेल जिसके लिए पूरी कांग्रेस उसको अपना प्रधानमंत्री बनाना चाहती थी, उनका तो अपमान किया ही किया। उसके परिवार का आज तक, क्योंकि जब सरदार पटेल साहब के मृत्यु हुई तो उनकी बैंक अकाउंट में उस समय केवल 260 रुपए ही थे और उन्होंने अपने जीवन में कुछ नहीं कमाया। और उनकी संतानों को भी आज तक आप जानते भी नहीं होंगे। मैंने अभी नाम जैसे लिया तो बहुत से मेरे दर्शकों को, मेरे मित्रों को पता भी नहीं होगा मनीबेन पटेल कौन। उनकी बेटी थी, वो साय की तरह अपने पिता के साथ रहती थी। और भारत रत्न देना तो बड़ी दूर की बात है, कोई भी सही ढंग से कोई स्टेडियम का नाम या एयरपोर्ट का नाम पूरे भारत में रखे गए तो केवल 3 नाम ही आपको दिखते होंगे, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और नेहरू। महात्मा गांधी के भी कम मिलेंगे। इन 3 लोगों के नाम से बड़े बड़े एयरपोर्ट और स्टेडियमों के नाम रखे गए। ये तो भला हो इस देश का 2014 में जब नरेंद्र मोदी आए तो उनके काल में सम्मान मिलना शुरू हुआ। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी उन्होंने ये काम शुरू कर दिया था स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का, यानी एक नाम दिया कि कौन थे सरदार पटेल, एकता के प्रतीक। तो उनकी विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति बनवाने का फैसला मुख्यमंत्री रहते हुए 182 मीटर विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति बनवाने का काम नरेंद्र मोदी ने शुरू किया। और 2 साल बाद ही नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो उसका अनावरण भी किया और आज वहां मेला लगता है, दुनिया देखती है। और 31 अक्टूबर को जब सरदार पटेल की जन्म जयंती होती है तो उस दिन आपने देखा होगा उस दिन का नाम रखा यूनिटी दिवस, यानी एकता दिवस। और बड़ी बड़ी मैराथन रन भी होते हैं, यूनिटी ऑफ इंडिया ऑफ यूनिटी और मैराथन होती है, और उस दिन का नाम रखा एकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और आपको ध्यान होगा पीछे जब मुख्यमंत्री थे अनशन पर बैठ गए थे। सरदार पटेल का सपना था कि गुजरात में नर्मदा का बांध बने, लेकिन उसकी ऊंचाई के लिए भी कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया। जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी फिर उसकी ऊंचाई ऊपर की गई, बांध की। यानी इतना अपमान सरदार पटेल का कांग्रेस ने किया। लेकिन कहते ना कि समय बदलता है, मजबूरी में ही सही इस कार्य समिति में कांग्रेस क्या कर रही है, पटेल 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 कि वो तो हमारे नेता थे। और नेहरू और पटेल, सरदार पटेल दोनों एक थे, आपस में बड़ी घनिष्ठता थी। सरदार पटेल रोज नेहरू को पत्र लिखते थे। एक नेता ये कह रहे थे कि रोज पत्र लिखते थे। अरे आप उनके विचारों को स्वीकृत कब करोगे? सरदार पटेल साहब ने तो ये कहा था कि ये जो मुसलमान यहां पड़े हैं, ये शब्द है, वीडियो यूट्यूब पर आप देखिए सरदार पटेल के भाषण की, वो यहां पर पड़े हैं, उनको कोई अधिकार नहीं होने चाहिए। ये सरदार पटेल के विचार थे कि जो यहां रह गए वो हमारे नहीं हो सकते। उन्होंने कहा था कि इनका दिल एकदम कैसे बदल गया। इन सब लोगों ने तो कल रात को तो वोटिंग की है अलग पाकिस्तान बनाने की, आज ये कहते हैं कि हम भारत में रहना चाहते हैं। एक दिन में इन मुसलमानों का विचार कैसे बदल गया? ये क्लियर भाषण है सरदार पटेल का। तो क्या कांग्रेस उन विचारों को अपनाएगी? क्योंकि कांग्रेस को तो लगता है कि भाजपा हमारे वो लेती है। जितने भी महापुरुष हैं वो पूरे ना कांग्रेस के हैं, ना भाजपा के हैं, ना किसी और दल के, वो सबके हैं। उनके विचारों को कौन आत्मसात करता है? हिंदवी साम्राज्य की स्थापना की शिवाजी महाराज ने। क्या कांग्रेस हिंदवी साम्राज्य की बात करेगी? लेकिन बात करेगी तो कहेंगे कि हम तो शिवाजी के वो हैं। वीर सावरकर का अपमान करेंगे, उधर शिवसेना वीर सावरकर को अपना आदर्श मानती है और कांग्रेस रोज उनको गाली देती है। आज तक कांग्रेस ने इस देश में, मैं लिख कर दे सकता हूं कि 98% लोग स्वामी विवेकानंद के बारे में नहीं जानते होंगे। कुछ पढ़े लिखे जो इस जानकारी रखना चाहते होंगे, केवल उनको ही स्वामी विवेकानंद का पता है। आम व्यक्ति को अगर आप कह दोगे स्वामी विवेकानंद कौन, जिन्होंने इतना बड़ा कार्य इस भारत को लेकर पूरी पटल पर लेकर आए, उस स्वामी विवेकानंद का भी कभी यशोगान नहीं किया। तो कितनी कांग्रेस की मानसिकता किस प्रकार की है। लेकिन अब मजबूरी में कांग्रेस को सरदार पटेल आए हैं। क्योंकि अगर कांग्रेस बात करती है कि आरएसएस का क्या रोल था या बीजेपी का क्या रोल था, बीजेपी उस समय बनी नहीं थी, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी, जिन्होंने ये बीजेपी पार्टी बनाने से पहले जनसंघ की स्थापना की थी पार्टी की, वो कांग्रेस में ही उद्योग मंत्री थे। लेकिन कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति के अनुसार
कि जब देश में 2 विधान होने लगे, 2 निशान जम्मू कश्मीर के, उन्होंने सरकार छोड़ दी और नई पार्टी जनसंघ के रूप में बनाई। आज भी आप देखेंगे भाजपा के ऑफिसों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिनका अंत्योदय का वो था कि हर अंतिम व्यक्ति तक सरकार का या समाज में उन तक लाभ पहुंचना चाहिए, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने जनसंघ की स्थापना की थी, ये 2 तस्वीर लगी होंगी। वो भी तो उस समय कांग्रेस की सरकार में थे। तो कांग्रेस किस मुंह से कहती है कि ये जो नेता थे वो कांग्रेस के थे? जब उनका अपमान कांग्रेस ने किया तब कांग्रेस को शायद ध्यान नहीं आया कि ये जो नेता थे वो भी कांग्रेस के थे। केवल इन 3 के नाम के अलावा, नेहरू खानदान के अलावा, अभी मैं अगर बात करने लगूं तो बहुत चाफेकर बंधु और ऐसे तो पूरे देश को पता ही नहीं कौन लोग कहाँ शहीद हो गए। 2 भाई थे, कैसे ट्रेन के आगे उन्होंने पूरी की पूरी, जब नील आया विदेश से तो स्वदेशी आंदोलन में अपने आप को पूरी उस ट्रेन के आगे डालकर अपने आप को उड़ा लिया। ऐसे शहीदों का तो नाम किसी को पता ही नहीं है। और कांग्रेस बात कर रही है कि सारे शहीद हमारे थे। चलो, देर आए दुरुस्त आए, फॉर्मेलिटी ही सही, लेकिन हैरानी तब होती है जब इनके कन्हैया कुमार और ऐसे इस प्रकार के नेता सरदार पटेल के बारे में बात करते हैं, जो कहते हैं कि देश के टुकड़े टुकड़े होने चाहिए। वो उसके बात करते हैं जो देश को एक करना चाहते थे और जिन्होंने देश को एक किया, और टुकड़े टुकड़े गैंग आज सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दे रहे थे। ये भी अपने आप में एक शर्म का ही विषय है कि कांग्रेस की स्थिति आज उस तरह पहुंच गई है। तो आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।